हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आज 9 सितंबर को AEN-IT का पेपर हुआ था, उसमें क्या क्या राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह का लेवल था। जैसा कि आप सबको पता है कि 9 सितंबर की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें AEN-IT, एयर फायर एंड सेफ्टी, AEN सिविल का पेपर था। तो मोस्टली जो राजस्थान जीके वाला पार्ट या नॉन टेक वाला पार्ट लगभग कॉमन ही रहा होगा, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन का फेरबदल हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे कि जिनका भी एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में है उनको हेल्प मिल सके वो टॉपिक्स पता करने में कि जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको किस तरह से उन चीज़ों की तैयारी करनी है। वैसे मैंने एक इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स का वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वो चेक कर सकते हैं जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान पूछा था। तो फर्स्ट हर तरह के राजस्थान के जो भी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। जैसे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान थे हीरालाल शास्त्री जी, ऐसे ही फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान है के राधाकृष्णन। अभी करंटली निरंजन आर्या जी हैं, निरंजन आर्या जी हैं चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारा फर्स्ट वुमेन मिनिस्ट्री इन राजस्थान। तो फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर जो राजस्थान की थी वो कमला बेनीवाल जी थी। 1954 में ये मिनिस्टर बनी 27 साल की उम्र में, और इनको फर्स्ट एवर वुमेन गवर्नर भी बनने का मौका मिला किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसमें फर्स्ट एवर वुमेन गवर्नर भी रही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब IBPS का पूछने का तरीका देखो कि कल्याण सिंह जो गवर्नर रह चुके हैं राजस्थान के, वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं किसी स्टेट के, तो वो बताइए कि कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। तो ये फॉर्मर CM चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश थे। जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ तो कल्याण सिंह उस टाइम पर चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गवर्नर ऑफ राजस्थान पूछा है। करंटली जो हमारे राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र जी हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ राजस्थान। अभी पूछ सकते हैं कि कितने नंबर के हैं, तो ये सब चीज़ें आसपास की आपको पता रहनी चाहिए, कौन से नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो पूछा था कि कौन सी क्लासेस से रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्लास 1 से लेकर 12वीं तक एप्लीकेबल है। उसमें 100 स्कूल्स की मतलब लिस्टिंग करी गई थी इसके अकॉर्डिंग, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम मतलब कि जो कि एक तरह से जो ऑनलाइन इंटरफेस पे आपकी पढ़ाई कराई जाएगी स्मार्ट तरीके से, जो भी आपके टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ। तो इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया था PGCIL से, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके साथ कोलैबोरेशन किया था। और ये क्वेश्चन ये आपका 2020 का करंट अफेयर है वैसे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फूड सिक्योरिटी के लिए जो MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है। तो यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये 2020 में इसको किया कि जिससे कि जो भी राजस्थान में जो भी लोग हैं वो मतलब उनको अप्रोप्रिएट फूड क्वालिटी मिले, कोई मिलावट नहीं हो और माल नरिशमेंट की चीज़ें कम हो उसके लिए। तो इसके लिए एक 2025 तक का टारगेट किया गया कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बंद बारेठा जो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, 1985 में घोषित किया गया। बंद बारेठा आपके भरतपुर में है, बयाना के पास। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बांग्लादेश की संसद का नाम पूछा था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से हो गया एक तरह से। तो ये जैसे बांग्लादेश में मोस्टली लोग बंगाली बोलते हैं, तो ये जातीय
संसद है, जैसे अपने यहाँ संसद है ना, तो जातीय संसद, मतलब उनका बोलने का तरीका वही है, लेकिन है ये एक तरह से जातीय संसद ही। ठीक है, तो ये नाम पता रखना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, ब्लीचिंग पाउडर में, मतलब ब्लीचिंग पाउडर जब हम बनाते हैं तो कौन सी गैस का यूज़ होता है? तो क्लोरीन गैस आपकी लाइम पर भेजी जाती है, तब आपका एक कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बनता है, जिसका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देख लीजिए आप, कैल्शियम और ClO जो हाइपोक्लोराइड है उसके 2 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, लीस्ट विलेजेस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये सेंसस से पूछा था या किसी और चीज़ से पूछा था, ये मेरे को आइडिया नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो ये सिरोही निकला है। अब ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है, वहाँ 5 ऑप्शंस क्या दिए गए थे, तो ये थोड़ा अगर जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है अगर सिरोही था तो वो कमेंट करके मुझे बताएं, नहीं तो आप एक बार गूगल पर चेक करके देख सकते हैं कि कितने कितने विलेजेस हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, तो उस हिसाब से मैंने सिरोही किया है। अब हो सकता है वहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सिरोही ना हो, तो हमें अकॉर्डिंगली उसके अनुसार आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जयपुर में SC/ST की पॉपुलेशन पूछी थी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सेंसस जो हमारा जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर में SC/ST की पॉपुलेशन, तो आपके जनगणना के सवाल आए हैं, 4-5 क्वेश्चन आपके जनगणना से रिलेटेड आए हैं। जयपुर के SC/ST पॉपुलेशन पूछी है, तो देख रहे हो आप किस तरह का लेवल IBPS सेट करता जा रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप अगर श्योर हो तो ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब जैसे शेड्यूल्ड कास्ट है वो 15.1% है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ST वो 8% पॉपुलेशन है, जो भी जयपुर की टोटल पॉपुलेशन का इतना परसेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में राजस्थान का SC/ST पॉपुलेशन पूछा है, वही 2011 की जनगणना के अनुसार। तो SC जो कैटेगरी के लोग हैं वो 17.83%, लगभग 18% लोग हैं, और ST आपके 13.48% है, लगभग 13.5% के अराउंड आपके ST हैं। तो ये आप चीज़ जनगणना जो 2011 के अनुसार जो भी जनसंख्या से रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये आप थोड़ा देख सकते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। जैसे पूछ लेंगे साक्षरता किस ज़िले की सबसे ज़्यादा है, सबसे मिनिमम किसकी है, ठीक है, लिंगानुपात कहाँ का ज़्यादा है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात कौन से ज़िले का है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा आसपास की चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि जनगणना से रिलेटेड चीज़ों में ये सारी चीज़ें कंसिडर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था, ईश्वर विलास बुक के राइटर कौन है। ये सवाई जयसिंह के टाइम के, मतलब ऐसा थोड़ा सा ब्रीफ किया हुआ था कि सवाई जयसिंह के टाइम के दरबारी, या बोल सकते हैं सवाई जयसिंह के टाइम पर ऐसे कौन से राइटर हैं जिन्होंने ईश्वर विलास बुक लिखी है। तो उनका नाम था श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि, श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि, जो इन्होंने ईश्वर विलास बुक लिखी है। तो ये राजस्थान साहित्य से पूछ लिया। तो राजस्थान साहित्य से जैसे सूर्यमल मिश्रण और नयनचंद्र सूरी और ये सारी जो भी कविराज श्यामलदास, तो ये इनकी जो भी कृतियाँ हैं आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी हैं। तो राजस्थानी साहित्य से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, थोड़ा सा कि ब्लर सा लग रहा है, लेकिन ठीक है हम डिस्कस करेंगे। लालगढ़ से रिलेटेड पूछा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था पता नहीं। बीकानेर में है लालगढ़ का किला, और ये महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम का है। ठीक है, अभी लालगढ़ को लक्ष्मी निवास पैलेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये लालगढ़ का ही पार्ट है। ठीक है, इसको अब क्या है, लीज पे दे दिया है, जिससे कि इसको हेरिटेज होटल की तरह यूज़ किया जा सके। ठीक है, लालगढ़ के यहाँ पे लक्ष्मी निवास पैलेस को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट, जो 5 ऑप्शन दे रखे थे राजस्थान के, वो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, बाउंड्री विद पाकिस्तान। तो जो शेयरिंग है वो देख लेते हैं। अब ऑप्शंस क्या थे आप देख लेना। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर आपके बाउंड्री शेयर करते हैं। तो शायद ऑप्शन में जोधपुर था, तो जोधपुर नहीं शेयर करता है पाकिस्तान के साथ बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि विधानसभा, जो राजस्थान की विधानसभा है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो कब एस्टेब्लिश हुई। तो उसकी डेट थी 31 मार्च 1952। ये फिर से डेट का क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन थोड़ा सा
लॉजिकली मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का पूछा है, तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पूछा था, इस तरह से पूछा था कि लोकसभा है उसको हम लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इस तरह से बोलते हैं, तो राज्यसभा को किस नाम से जानेंगे? राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जानते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस इसलिए बोलते हैं कि लोकसभा भंग हो जाती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है, इसमें हर 2 साल में आपके जो सदस्य हैं वो रिटायर होते रहते हैं। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं। ये आपके पॉलिटी का क्वेश्चन से पूछा गया था, पॉलिटी से। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपका वर्ल्ड जीके से पूछा, पीएम ऑफ नीदरलैंड्स पूछा है, मार्क रूट है। ठीक है, तो आपको आसपास की कंट्रीज़ के पीएम अगर आपको याद है तो ठीक है, या कंट्रीज़ की जो आपकी कैपिटल्स हैं वो पता होनी चाहिए। कुछ कुछ एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं पहले भी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे न्यूजीलैंड की राजधानी पूछी गई थी जो कि वेलिंगटन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे मंगोलिया की उलान बटर है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 था इंग्लिश चैनल, तो ये इसके बारे में कुछ था एग्जैक्ट पता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा चीज़ वो कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश चैनल जो है ये मेडिटेरियन सी के इधर है, तो सेपरेट करता है किसको? सदर्न इंग्लैंड को, जो दक्षिणी भाग है इंग्लैंड का, और किससे? जो फ्रांस का नॉर्दर्न पार्ट है, मतलब जो उत्तरी पार्ट है फ्रांस का, उसको सेपरेट करता है। और लिंक किसको करता है? जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी के सदर्न पार्ट को, मतलब उसके दक्षिणी भाग को, एक स्ट्रेट ऑफ डोवर के थ्रू, बाय द स्ट्रेट ऑफ डोवर एट इट्स नॉर्थ ईस्टर्न एंड को। ठीक है, नॉर्थ सी के सदर्न पार्ट को नॉर्थ ईस्टर्न एंड पे अटैच करता है स्ट्रेट ऑफ डोवर के थ्रू। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये वर्ल्ड जीके से हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने कई बार बताया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो बाकी साइट्स आप देखते हुए जाइए राजस्थान की कौन कौन सी है। तो ये पूछा था कि फोर्ट्स कौन से इंक्लूड नहीं है। अब अपन 6 अपने को पता है कि 6 जो अपने दुर्ग हैं वो इंक्लूडेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो बाकी जो भी होगा वो इंक्लूडेड नहीं होगा। जैसे चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन, आमेर, जैसलमेर, ये 6 दुर्ग आपके इंक्लूडेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और कब इंक्लूडेड हुए? 2013 में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इंक्लूडेड नहीं है तो एक शायद मेहरानगढ़ ऑप्शन दिया था, तो मेहरानगढ़ ऑप्शन हो जाएगा कि मेहरानगढ़ इंक्लूडेड नहीं है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कि मार्च 2021 का करंट से पूछा गया था कि चाइनीज़ शिप था जो कि स्वेज कैनाल में आपका अटक गया है, उसका नाम क्या है? तो और उसका नाम है एवर गिवन। ठीक है, एवर ग्रीन भी था और भी ऑप्शन थे, एवर शाइन भी था, तो एवर गिवन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ओजियान सिविलाइजेशन से रिलेटेड था। ओजियान सिविलाइजेशन मतलब उसको किस नाम से और जानते हैं? तो ये आहड़ जो अपनी सभ्यता है, आहड़ सिविलाइजेशन, ये ओजियान वहाँ पे एक स्थान है, साइट है, एक तरह से आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो आहड़ सभ्यता का ही पार्ट है। ठीक है, तो आहड़ सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको जानते हैं।